हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप सभी अच्छे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने पिछली दो क्लासों में हमने देखा कि बहुत ही शानदार हमने नंबर सिस्टम के बारे में फैक्ट निकालने की कोशिश की। फिर हमने उसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ पीवाईक्यू और एमसीक्यू किए। अब उसके बाद नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट हमारा तो होगा वो नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ से आरआरबी और एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन और भी कई कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना आता है? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, मैं आपको कुछ नंबर देता हूं। मैंने कहा कि ये कोई नंबर है और मैंने पूछा इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। एक मेरे बच्चों मैंने कहा कि अब ये कोई नंबर है और अब मैंने पूछा इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा कि सर इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है, आपने 4 होंगे। फिर आपने इसमें कहा कि सर इसमें नंबर ऑफ जीरो, अभी मैं मोहनलाल से पूछूंगा, मोहनलाल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? मोहनलाल ने कहा कि सर इसमें 5 है। नहीं बेटा, इसमें 5 नंबर ऑफ जीरो कहां है? जब भी आपको कोई ऐसा नॉन जीरो नंबर मिल जाए ना मेरे बच्चों, तो वहीं रुक जाना है। इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरो 2 ही होंगे। पहली बात कि जब भी आपको कोई नॉन जीरो नंबर मिल जाए मेरे बच्चों, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे मेरे बच्चों, वहां पे आपके पास कितने होंगे? 2 होंगे। और जब नॉन जीरो नंबर, यहां देखो, इस नॉन जीरो से पहले 1 2 3 4 जीरो थे, तो हमारे पास 4 होंगे। पर मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस तरीके के सवाल थोड़ी ना पूछे जाएंगे? आप सभी को पता है कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्या ऐसे सवालों के लिए थोड़ी कर रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, मेन जो सवाल होगा ना, जैसे मान लो उसने हमसे कहा कि 312 की पावर 311 प्लस 243 की पावर 127। अब मेरे बच्चों उसने पूछा आपसे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल इस तरीके के पूछा जाता है कि आपसे उसने कहा कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और ऐसे मान लो 675 तक ले गया मल्टीप्लाई करते हुए, और अब पूछा कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग तरीके के सवाल को अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये टॉपिक जितना आसान देखने में लग रहा है उतना आसान है नहीं। फिर भी अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको इस वीडियो को देखना है, और मेरे प्यारे बच्चों देखना ही नहीं है, मैं फिर एक बार आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि किसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो हमने देखा कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना मेरे बच्चों, तो मैं ये कहूं कि जीरो की उत्पत्ति कहां से हुई? सबसे पहले जीरो आया कहां से? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अभी सोहन ने कहा कि सर आर्यभट्ट ने खोज की। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिला। आप कहोगे सर पहला जीरो हमें 2 और 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिला। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिला। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है? आपको केवल इतना सा काम करना है कि आपने ये मान लिया कि 2 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लड़का है, और 5 जो है ना वो आपकी लड़की है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने ये माना कि 2 को मैंने लड़का मान लिया, 5 को मैंने लड़की मान ली, क्योंकि मेरे पास से अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल यूनिक है, और आपकी क्लास है ना, आपको मेरे बच्चों कभी बोरिंग नहीं लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैंने मान लिया कि 2 जो है ना मेरे बच्चों वो मेरा लड़का है, और 5 जो है ना मेरे बच्चों वो मेरी लड़की है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि जब किसी लड़का की मैं लड़की से शादी करवाऊंगा, तभी तो मेरे बच्चों उसमें जीरो की उत्पत्ति होगी। मैंने कहा कि 2 मेरा लड़का है, 5 मेरी लड़की है, और इन दोनों का मुझे विवाह करवाना है, मैरिज करवानी है, शादी करवानी है मेरे बच्चों। तो पहला जीरो ही मुझे कहां से मिला? पहला जीरो ही मुझे मेरे बच्चों, 2 अगर मेरा लड़का है, 5 मेरी लड़की है ना, तो मेरे बच्चों पहला जीरो ही मुझे यहां से मिला। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, मुझे केवल इतना देखना है कि मान लो किसी सवाल में आपके पास 2 की पावर 9 आ जाए
और 5 की पावर 11 आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना कि अगर आपके पास 2 की पावर 9 और 5 की पावर 11 आ चुकी है ना मेरे बच्चों, तो आप क्या देखोगे, आपने देखा सर लड़के तो मेरे पास 9 है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने कहा सर लड़की मेरे पास 11 है। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए कि एक लड़का एक लड़की से ही तो शादी करेगा ना मेरे बच्चों। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो जब 9 मेरे पास लड़के हैं ना मेरे बच्चों और 11 मेरे पास लड़कियां हैं, तो 9 ही शादी वैलिड होंगी। इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 9 ही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है अब आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो सवालों से हम उसको क्लियर कर देंगे। फिर एक बार मेरे बच्चों में क्या कहता हूं आपको कि अगर आपके पास 2 की पावर 9 है और 5 की पावर 11 है ना, तो आप ये देखो मेरे बच्चों कि 9 है ना आपके पास, यानी कि लड़के 9 है और लड़कियां आपके पास 11 है मेरे बच्चों। तो अब 9 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं, तो मेरे बच्चों 9 ही शादियां आप करा सकते हो। और 9 ही शादियां आप कराओगे तो फिर इसका मतलब बेटे 2 लड़कियां रह जाएंगी, रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहनलाल कह रहा है सर 2 लड़कियां कवारी रह जाएंगी, रह जाने दो, 2 लड़कियां कवारी रह रही है। तो आप तो ये देखो 9 शादी वैलिड हो सकती है, 9 ही लड़के हैं। या कई बार मेरे बच्चों क्या होता है कि 2 की पावर 11 आ जाए और 5 की पावर 7 ही आए। अब मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों की संख्या आपके पास 7 है और लड़कियों की संख्या आपके पास 11 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 ही वैलिड शादियां हो सकती है। तो नंबर ऑफ जीरोज मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 7 ही होंगे। कहने का मतलब क्या है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जब तक आपके पास बराबर नहीं होगी तभी नंबर ऑफ जीरोज आप फाइंड कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या फिर हमें मैरिज ब्यूरो आपने खोल के दे दिया, आप तो लड़के और लड़कियों की शादी करवा रहे हो। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़ाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको ये बताया गया है, तरीके से ही समझाया गया है ताकि क्लास आपको बोरिंग बिल्कुल ना लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवाल हम करते हैं। अच्छा, एक इस तरीके के सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आप देखना, पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा 1 × 2 × 3 और ×4 तक जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा कि 675 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 675 तक। और मैंने पूछा कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूं, अगर मैं इसका गुणनफल लूं, इनको गुणा करूं, तो उस गुणा के अंत में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि सर 2, 4, 6, 8, 10, सर 2 तो बहुत बार आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 5 को फाइंड करो ना। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि अब आप समझने की कोशिश करना, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने देखा 5 × 1 = 5 और यहां 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। तो अब मेरे प्यारे बच्चों फिर दोबारा आपको 5 से डिवाइड करना है। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 5 दूनी 10 और फिर यहां से 5 × 7 = 35 मेरे बच्चों। अब फिर 27 आया। अब 27 को मेरे प्यारे बच्चों फिर डिवाइड करना है। तो अब आप देखो कि अगर आपके पास पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा ना मेरे बच्चों, तो एग्जैक्ट नियर बाई ले लेना है। तो मैंने कहा 5 × 5 = 25 मेरे प्यारे बच्चों 5 आया और 5 को भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 5 से, उससे छोटा ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा कि 27 और 5 32 और 1 33 हो गए। सर मेरे पास 33 हो गए और 135 + 33 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 135 + 33 कर दो। तो अब आपके पास 168 इसमें नंबर ऑफ जीरोज होगी, 168 इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों कोई सोच रहा होगा कि सर इसमें 2 का क्यों नहीं देखा। मेरे बच्चों 2 देखो, 2 बहुत बार आएगा, 2 2 में भी आएगा, 2 4 में भी आएगा, 2 6 में भी छुपा होगा, 2 8 में भी छुपा होगा, 2 10 में भी छुपा होगा, 2 12 में भी छुपा होगा, 2 14 में भी छुपा होगा। 2 मेरे बच्चों 2 का नंबर बहुत ज्यादा आएगा। और अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मान लो 2 की पावर मेरे पास 39 आ गई, 5 की 26 ही है ना, तो मेरे बच्चों नंबर ऑफ जीरो 26 ही होंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या 26 है और लड़कों की 39 है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5 की फाइंड कर लिया।
अगर किसी नंबर में 2 कम आ रहा है तो मैं 2 को फाइंड कर लेता, 5 कम आ रहा है तो मैंने 5 को फाइंड कर लिया। तो 168 मेरे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। यहां आपको 5 से डिवाइड किया आपने तो 135 आया, फिर आपने 5 से डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये आया, फिर आपने 5 से डिवाइड किया, फिर 5 आया, फिर आपने 5 से डिवाइड किया मेरे बच्चों 1 आया। अब यहां से ऐड करना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, और यहां तक आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, आपने कहा सर बिल्कुल हमने देख लिया, तो बात वही है मेरे बच्चों, ऐड करने पे वही बात आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो फैक्टर की तरह भी फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। कुल मिला के हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। बिना नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने पे हमारा सवाल ही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। मैंने आपको एक ही बात समझाई, 2 को आप लड़का मान लो, 5 को आप लड़की मान लो, और फिर आप देखो कितनी शादियां आप करा सकते हो। आपको भी मैरिज ब्यूरो खोल लेना है, क्योंकि बिना मैरिज ब्यूरो के नंबर ऑफ जीरो तो मेरे बच्चों आएगा नहीं, ये तो निश्चित बात है। समझ जाना आप इस बात को, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैं अपनी क्लास में कुछ बातें जरूर कहता हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात मैं अभी समझाऊंगा, उसके 2 मिनट बाद समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम कुछ सवालों को लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल शुरुआत मेरे बच्चों मैं बिल्कुल इजी से करूंगा। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको एक चीज और समझा दूं मेरे प्यारे बच्चों। एक फैक्टोरियल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फैक्टोरियल होता है। और फैक्टोरियल को डिनोट करने के मेरे बच्चों 2 तरीके होते हैं, एक ये साइन होता है और एक ये साइन होता है। फैक्टोरियल 2 तरीके से डिनोट किया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर मान लो इस 100 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए ना, अब पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होगी, सबसे पहली बात। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे 1 फैक्टोरियल निकालना है 1, फिर मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहां 1, यहां 2, यहां 6 और यहां मेरे बच्चों 24। अब मेरे बच्चों एक बात समझने की कोशिश करना, पिछला तो फैक्टोरियल है ना 2, वो इस 3 से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू आई 2 3 जा 6 और 6 चौक 24। अब मुझे इतना पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 5 की वैल्यू लूंगा ना तो मेरा 120 होगा। 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 पंजू 120 होता है मेरे बच्चों। इसी प्रकार अगर मैं फैक्टोरियल 6 लूंगा तो फिर मैं 120 मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा, मेरे पास 720 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना। जो फैक्टोरियल होता है ना, वो 1 से शुरू होके और जितने नंबर तक दिया गया है ना वो ही होता है। ये मेरा फैक्टोरियल है। इसी प्रकार से अगर मुझे 100 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से स्टार्ट करूंगा और 100 तक जाऊंगा। आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आ चुका, बिल्कुल समझ में आ चुका। अब बिल्कुल समझ में आ चुका तो मेरे बच्चों अब थोड़ा सा आगे चलो और मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि सवाल आपको कई तरीके से पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। सवाल में आपको ये भी कह देगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और फैक्टोरियल 100 तक ये सीरीज जा रही है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये फैक्टोरियल 100, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये फैक्टोरियल 100 है। और फैक्टोरियल 100 में मेरे बच्चों आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। और फैक्टोरियल 100 है ना मेरे बच्चों, मैंने आपको सिखा रखा है, आपको 5 से डिवाइड करना है मेरे बच्चों, तो ये 20 आ गया। 20 को फिर 5 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों, 5 से छोटा आ गया 4, हमारा यही रुक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितने होंगे? 24 होंगे। कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 24 होंगे। जब 5 से छोटा आ चुका ना मेरे बच्चों तो वहीं रुक जाना है। ये आपको बेटे याद और कर लेना है कि कभी भी आपको 100 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे तो आप तुरंत बताओगे मेरे बच्चों कि 24 होंगे। कितने होंगे? 24 होंगे मेरे बच्चों। एक बार आपको बताना याद कर लेना है इस बात को कि 100 फैक्टोरियल कभी भी कहे ना मेरे बच्चों तो 24 उसकी वैल्यू होगी। कितनी होगी? 24 उसकी वैल्यू होगी। अब मेरे बच्चों आगे चलते हैं, कुछ सवालों को लेते हैं मेरे बच्चों। जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा कि 312, बच्चों ये जो सवाल था ना हमारा कि 352 की 12 की पावर 312 और मल्टीप्लाई 725 की पावर 311, इसमें देखो मेरे बच्चों मैंने 312 के पहले फैक्टर लिए
तो मुझे पता लगा कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 39, 725 के मैंने ली तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 29। मेरे बच्चों 39 और 29 से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें तो 2 और 5 से लेना देना है। मैंने पावर के ऊपर पावर है, मैंने मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे बच्चों 622 ही तो आया मेरे पास। तो अब देखो मेरे बच्चों, आपको इतना पता है कि लड़कियां आपके पास 622 है, लड़के आपके पास 936 है, तो मेरे बच्चों आप कितनी शादियां करा सकते हो? आपने कहा सर 622, तो मेरा ऑप्शन ए मेरा बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल है ना मेरे बच्चों, इतना लेंथ थी तो आपको समझाने के लिए किया मेरे बच्चों। मुझे एक बात, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, आपने देखा है सर यहां 2 मिल जाएगा मुझे और यहां मुझे 5 मिल जाएगा, मैंने कहा सर ठीक है। अब आपको इतना तो करना है मेरे बच्चों की, ये फैक्टर 5 की पावर 2 होगी, इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई समस्या होगी मेरे बच्चों। आगे देखो, उसने कहा कि 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 200 फैक्टोरियल, इसको नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ जीरो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे मेरे बच्चों? तो अब मेरे बच्चों मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी, मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी, इसके 4 ऑप्शन दे दूं मैं आपको, 24, 63 और मेरे बच्चों 73 और 49। मेरे बच्चों एक बात बताना, मैंने कहा था कि कभी भी 100 फैक्टोरियल दिख जाए तो उसका मतलब 24 होगा, आपने कहा सर ठीक बात है। और 200 फैक्टोरियल दिख जाए मेरे बच्चों तो ये भी आपको याद करना है 49 होता है। अब मेरे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, अगर सवाल में कभी भी मल्टीप्लाई है ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी सवाल में मल्टीप्लाई है 2 फैक्टोरियल के बीच में, तो आपके नंबर ऑफ जीरो निकालने के बाद आप उन दोनों को ऐड करोगे। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ऐड करोगे। तो 73 जो है ना आपका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। इसका ध्यान देना इस बात को कि फैक्टोरियल में अगर कभी भी मल्टीप्लाई है तो आपने 100 के नंबर ऑफ जीरो 24 होंगे, 200 के 49 होंगे मेरे बच्चों। 24 और 49 दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ जीरो देने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये सवाल इस तरीके से होता, अगर ये सवाल इस तरीके से होता, यहां प्लस होता मेरे बच्चों, अगर मेरे ये सवाल इस तरीके से होता ना मेरे बच्चों, तो हम मुझे देखो क्या करना होता है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 24, इसमें 49। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, कम किस में है? 24। तो मेरे बच्चों 24, ये मान लो कि ये 2 की पावर है, ये 5 की पावर है, तो मेरे बच्चों 24 जो कम होगा ना वही मेरा राइट आंसर होगा। दो बात को मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बताओ। मैंने क्या कहा कि अगर फैक्टोरियल के बीच में मल्टीप्लाई है तो नंबर ऑफ जीरोज को ऐड कर देना, अगर फैक्टोरियल के बीच में प्लस है तो जो जिसके पास कम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो सवाल है ना मेरा वो इस तरीके का है कि बच्चों इस सवाल को तो हमने करने की कोशिश की, तो देखो 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 और 1000 की पावर 4 तक कोई गुणनफल में संख्याओं की संख्या पूछा। एसएससी का सवाल है मेरे बच्चों ये। अब इस सवाल में मैंने देखो क्या किया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और 100 तक और पूरे की पावर 4 लो? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों मैंने आपको पहले कहा कि ये 1000 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से 1000 तक, 1000 फैक्टोरियल की पावर 4। तो मेरे बच्चों सवाल देखो कितना इजी था और सवाल को बनाया कितना ऐसे देखने में कितना हार्ड सा लग रहा था। तो मेरे बच्चों 1000 में क्या आप मेरे बच्चों शून्य को की संख्या नहीं निकाल सकते? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे। करो मेरे बच्चों, फिर कब करोगे आप? आपको कहा 200 आया सर, फिर आपने डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों तो मेरे पास 40 आया, फिर डिवाइड किया मेरे बच्चों तो मेरे पास 8 आया। 8 को मैं फिर डिवाइड करूं मेरे बच्चों तो मेरे पास इस बार जो मेरा 1 आएगा और मेरा शेषफल मेरे बच्चों 3 रह जाएगा। मेरा शेषफल मेरे बच्चों कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो अब 3 जो मेरा शेषफल रह गया मेरे बच्चों वो छोटा है, इसलिए 5 से छोटा आ गया। अब देखो 240, 248 और 249 ही तो होंगे मेरे बच्चों। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक बात है
कि 249 होंगे, तो मेरे बच्चों क्या इसका उत्तर 249 आएगा क्या? तो ये सोहन कह रहा है सर 249 आएगा। नहीं मेरे बच्चों, इसकी पावर 4 भी तो है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों इसकी पावर 4 है और आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे बच्चों। 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चों, वो आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे बच्चों 4 नाम 36 और 4 चौक 16 और 3 19, 4 दूनी 8 और एक 996 मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। मेरा राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? क्या सीखा हमने कि 249 तो आया और उसकी पावर 4 थी मेरे बच्चों, वो सभी पे लगी हुई थी, तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना। तो मेरे बच्चों ये 1000 फैक्टोरियल था, इतना बड़ा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रहे थे मेरे बच्चों। तो आपको ध्यान देना है कि ये सवाल जो है ना मेरे बच्चों इसी तरीके के हैं और ये आपको उलझाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों, लेकिन आपको उलझना नहीं है। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको इनमें उलझना नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आप सवालों में उलझ जाओगे ना मेरे बच्चों तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो मेरे बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन जो हमारे हैं वो मैं लेके आने की मैंने कोशिश की है मेरे बच्चों। फिर भी अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है तो फिर भी देखना मेरे बच्चों एक बार। कहा 37, 38 और 39 और 40 और मेरे बच्चों ये मल्टीप्लाई कहां तक चला रहा है? 728 तक चला रहा है मेरे बच्चों। कहां तक चला रहा है? 728 तक चला रहा है मेरे बच्चों। और उसने हमें 4 ऑप्शन दिए मेरे बच्चों। उसने कहा 172, 170, 174, 178। 172, 174, 170 और मेरे बच्चों 178। अब मेरे बच्चों एक बार इस सवाल को आप ध्यान से देखना और देख के मुझे बताना। तो मैं इस सवाल में मेरे बच्चों में थोड़ी सी बात को अगर ऐड करूं मेरे बच्चों, अगर मैं इसको 1 से शुरू कर दूं और यहां 36 लगा दूं तो आपको क्या एतराज है क्या? बोल नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना करते ही मेरे बच्चों क्या ये फैक्टोरियल 728 नहीं बन चुका होगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल बन चुका होगा। अब मेरे बच्चों ये फैक्टोरियल 728 बन चुका है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर लूंगा मेरे बच्चों और 5 से डिवाइड करके मैं देख लूंगा कि 5 × 5 और 5 × 10 आया। अब फिर मेरे पास 125 तक ही आएगा। फिर मैं डिवाइड कर लूंगा तो मेरे बच्चों फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 25 आया। फिर मैं इसको 25 को 5 से करूंगा तो मेरे बच्चों मेरे पास 5 आया। 5 को फिर 5 से कर दूंगा मेरे बच्चों 1 आया। तो मेरे बच्चों मैंने एक चीज को नोटिस किया कि मेरे पास ये होगा 150, 175, 176। मेरे बच्चों 176 मेरे पास आ चुके। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है 176 आपके पास आ चुके। अब मेरे पास अगर 176 आ चुके मेरे बच्चों, यहां थोड़े से मिस्टेक है। अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा ना तो मेरे बच्चों 5 एकम 5 और फिर ये 22 होगा तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 22 फिर मेरे बच्चों 2 बच गया और 5 25, 145 होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 145 को फिर दोबारा अगर मैं डिवाइड करूंगा मेरे बच्चों तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और फिर मेरे पास 4 और 5 आया मेरे बच्चों। तो फिर 5 नाम 45, 29 आएगा मेरे बच्चों। 29 को फिर मैं 5 से करूंगा, 5 5 जब वही आएगा मेरे बच्चों। तो मेरे पास एक चीज मैंने नोटिस की कि अब मेरे पास जो है ना बच्चों वो पहले से ज्यादा हो चुके, 150 और 150 तो ये हो चुके और फिर 179, 180 मेरे पास टोटल हो चुके। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों 36 फैक्टोरियल हमने ऐड किया था, क्या 36 के भी निकाल लूं मैं? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल लो। तो 5 7 35, फिर इसको करूंगा मेरे बच्चों एक ही बार जाएगा, 2 से पर रह जाएगा तो 8। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं मेरे बच्चों तो मेरा तो आंसर होगा मेरे बच्चों वो कितना होगा? 172 होगा मेरे बच्चों, 172 होगा। अब मेरे बच्चों एक बात को आपने नोटिस की क्या कि 172 तो होगा सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 36 तक तो बेटा हमें हटाना है ना, इसको 36 तक हटाना है तो मेरा राइट आंसर 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 172 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सवालों को करना है मेरे बच्चों। अगर आपके पास सीरीज पूरी नहीं है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर दोगे और अपनी तरफ से ऐड करने के बाद आप उस क्वेश्चन को करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों कह रहा है 121 मल्टीप्लाई 127 और मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई 5 और मेरे बच्चों 46 मल्टीप्लाई 7, 46 मल्टीप्लाई 7 और मेरे बच्चों इसमें ऑप्शन दिए 0 1 3 4। मेरे बच्चों इससे सरल सवाल तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर इस सवाल को भी आपने नहीं किया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चों एक बात को आपने नोटिस की क्या, एक बात को आपने नोटिस की क्या, आपने देखा सर मुझे इसमें कहीं 2 नहीं मिलेगा, ना 5 मिलेगा, इसमें कहीं 2 नहीं मिलेगा, ना 5 मिलेगा, इसमें कहीं 2 नहीं मिलेगा, ना 5 मिलेगा, यहां एक 5 है, यहां इसमें 2 मिल जाएगा मुझे। 2 मल्टीप्लाई 2 को 23 से गुणा करूंगा तो मेरे बच्चों 5 की पावर भी 1 आएगी, 2 की पावर भी 1 आएगी, तो एक ही वैलिड शादी हो सकती है ना मेरे बच्चों। उत्तर ही मेरे पास 1 आएगा। सवाल ही चुटकियों में खत्म था। पता नहीं कहां ध्यान है तुम्हारा, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। मेरे बच्चों आपने देखा ही कि तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। तो आपने सुना होगा, आपने कहा सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका लगा। बेटा थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज किया करो। आपने कहा सर क्या ऐसे सवालों को करने के कोई तरीके हैं क्या? सर बिल्कुल है। वो एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग आया था अक्षय कुमार का, एक बात बताओ तुम यादों पे मरते हो। तो आप मेरे से पूछो ना कि एक बात बताओ सर, क्या पूछोगे आप मेरे? आप कहोगे एक बात बताओ सर, क्या कोई और तरीका है इस सवाल को करने का, हमें भी बता दो ना। एक बात बताओ सर, क्या कोई और तरीका है इस सवाल को करने का, हमें भी बता दो ना। मैंने कहा मेरे बच्चों आपको यही खत्म कर देना था, 5 एक बार और 2 एक बार, तो उत्तर ही सीधा 1 देना था। इतनी माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ने कहा कि 7, मेरे बच्चों इस सवाल को देखना आप एक बार, इस सवाल को देख के और मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने कहा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो मेरे बच्चों अगर इस सवाल को भी आप नहीं कर सकते ना तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं करोगे। मैं फिर बार बार वही बात दोहराऊंगा मेरे बच्चों। क्या कहीं इसमें 2 है क्या? नहीं है सर। क्या कहीं इसमें 5 है क्या? नहीं है सर। तो उत्तर ही मेरा 0 हो जाएगा, उत्तर ही मेरा 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बात को समझने की कोशिश करना, उत्तर ही मेरा 0 हो जाएगा। हो गया ना? तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बहुत ही अच्छा सवाल, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और सवाल को देखना कि सवाल क्या कहता है मेरे बच्चों। सवाल ने ये कहा 21 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 24 और मेरे बच्चों ये सीरीज हमारी जा रही है 59 मल्टीप्लाई 60। आपने कहा सर ये सवाल तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसके 4 ऑप्शन भी नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसमें 1 2 3 4 और ऐसे 20 तक ऐड कर दो तो ये सीरीज बिल्कुल बन जाएगी। आपने कहा सर बन जाएगी। तो मेरे बच्चों ये फैक्टोरियल 60 हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, फैक्टोरियल 60 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों फैक्टोरियल 60 में मैं देखूं तो 12 तो मेरे पास यहां आ गया, फिर 5 दूनी 10 मेरे पास यहां आ गया, 2 छोटा ही रह गया मेरे बच्चों, 2 ही शेषफल बचेगा तो बात ही खत्म। 14 होंगे मेरे बच्चों इसमें। आपने कहा सर ठीक है, इसमें से 20 के भी तो माइनस करेंगे ना? आपने कहा बिल्कुल करेंगे सर। 4 माइनस कर दो, 20 में से 4 गया तो मेरे बच्चों 16 मेरे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 16 मेरे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितने होंगे? सॉरी मेरे बच्चों 14 में से 4 माइनस कर दूंगा तो 10 मेरे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये 12 और 2 14, 14 में से 4 माइनस कर दूंगा तो 10 मेरे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मेरे बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे बच्चों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि अभी मेरे बच्चों
आपको पता है कि मैं जाते जाते आपको कुछ बातें जरूर बता के जाता हूं, जाते जाते मैं आपको कुछ बातें जरूर बता के जाता हूं। तो मेरे बच्चों, आप मेरी बात को सुनना, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बात लेके आया हूं। क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि मेरे बच्चों, बदल जाया करो वक्त के साथ, बदल जाया करो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदल दिया करो। बदल जाया करो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदल दिया करो। और मुश्किलों से डरो नहीं, मुश्किलों से डरो नहीं मेरे बच्चों, और हर हाल में चलना सीखो। मुश्किलों से डरो नहीं मेरे बच्चों, और हर हाल में चलना सीखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।